नमस्कार दोस्तों, आज हम पीटीईटी 2024 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है कैसे भरते हैं। आपको यहाँ पे साइट दिख रही होगी, जैसे मैंने पीटीटी वीएमयू 2024 डाला तो आपके सामने ये नई विंडो ओपन होके आ गई। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस बार वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी आपका एग्ज़ाम कराने वाली है, तो इसी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और आपको यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर 4 ईयर्स कोर्स के लिए आप इधर क्लिक कर सकती हैं, जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। दूसरी साइड में आपके दो ईयर्स यानी कि 2 ईयर्स का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो है फिलअप करने के लिए। दोनों ही तरह की आसानी जनरल गाइडेंस पे जाके हम इसके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी योग्यताएं हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे देख लीजिए कि आरक्षण तालिका है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 12% रहेगा और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 21%, अति पिछड़े वर्ग के लिए 5% रहेगा। महिला विधवा के लिए राज्य सरकार के नियमानुसार, दिव्यांग के लिए अलग अलग रहेगा। तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन जहाँ भी आपको आवश्यकता पड़े वहाँ देख सकते हैं। पीटीटी 2024 में मेरिट हेतु अभ्यर्थी की स्नातक स्तर की संकाय को ही आधार माना जाएगा, यानी कि जो आपने बीए कंप्लीट कर रखा है उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी और आपके टेस्ट पेपर रहेगा। 4 वर्षीय जो 12वीं के होने के बाद जो दोस्त हैं वो कर रहे हैं कंप्लीट, उनके लिए रहेगा ये सामान्य नियम। पूरा नोटिफिकेशन आप उसको समझ सकते हैं और इसमें आपको एग्ज़ाम फिल करने का तरीका भी बताया गया है। अब बात करते हैं पीटीटी आवेदन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे। पहला देखिए, पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की एक सुपाठ्य फोटो प्रति रहेगी। दूसरे नंबर पे दे रखा है कि अंक तालिकाएं व अन्य कोई भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र निम्न क्रम में रखें। 10वीं 12वीं स्नातक प्रथम द्वितीय और अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर यानी कि पीजी कंप्लीट कर रखा है तो वो भी प्रमाण पत्र सहित अपलोड करना है। तीसरा है जाति प्रमाण पत्र। चौथा दिव्यांग या सैनिक आश्रित विधवा तलाकशुदा का प्रमाण पत्र डालना है। पांचवा है कि ईडब्ल्यूएस यानी कि जनरल वालों को देना है। छठा है मूल निवास और सातवां है एबीसी आईडी। इन सब के बाद आप नीचे नोट वाले को देखिए कि 2 से लेकर 5 में दिए गए सभी दस्तावेजों या प्रमाण पत्रों जो आपसे संबंधित हो कि सत्यापित छाया प्रति उपयुक्त क्रमानुसार व्यवस्थित कर अपने पास सुरक्षित संभाल कर रखें, जिन्हें काउंसलिंग उपरांत आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय आवश्यक रूप से जमा करवाना है। उक्त के अभाव में आपको आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश दिया जा संभव नहीं होगा। ये थी नोटिफिकेशन की थोड़ी सी जानकारी। ये सारा कंप्लीट और नीचे मॉडल पेपर भी दे रखा है कि किस प्रकार का सैंपल पेपर है आपके लिए, कि कैसा पेपर आएगा आपके लिए। और आप वीडियो को पूरा देखने के बाद एक बार चैनल पर जो वर्धमान बीएड के जो पेपर हैं पूर्व प्रीवियस ईयर के वो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके कि किस प्रकार के पेपर आते हैं। और यहाँ पे आपको विभिन्न चरण दे रखे हैं कि पीटीटी 2000 के लिए आवेदन, आमंत्रण की तिथि, आवेदन की प्राप्ति, परीक्षा तिथि, परिणाम की घोषणा, काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन, मेरिट सूची में ऊपर की ओर गमन, पहली सूची, दूसरी सूची, तीसरी और प्रवेश और शैक्षणिक सत्र प्रारंभ, यानी कि इसमें 11 स्टेप रहेगी। आइए अब चलते हैं हम फॉर्म पर कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपके पीटीटी 2024 का नीचे लिखा होगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म और इधर दूसरी साइड में आपको भरने की तारीख और अंतिम तिथि और परीक्षा तिथि दे रखी है। एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपसे आवश्यक दस्तावेज के बारे में पूछा जाएगा, यस करना है। उसके बाद में यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट भरना है। तो कैंडिडेट नेम में मैं पूरा प्रोसेस डेमोक्रेसी में बताऊंगा आपको। तो नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ,
सारी फिलअप करना है। तो देख लीजिए नेम ऑफ कैंडिडेट में मैं डेमो भर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा फॉर्म डेमो के रूप में रहेगा। आप ओरिजिनल दस्तावेजों के अनुसार ही नाम भरें। फादर्स नेम में भी अपने पिताजी का नाम। पेमेंट मोड दो तरह से है इसमें, ई मित्र और चालान के माध्यम से, आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से, या मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपके पास ओटीपी आएगा। तो यहाँ पे एंटर रिसीव्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी डालना है। पहले आप माता का नाम डाल सकते हैं। मैं ये डेमो के रूप में एमएम डाल के डेमो लिखा हो। एंटर ओटीपी रिसीव्ड मोबाइल नंबर। उसके बाद में आपको यहाँ पे फ़ोटो डालना है। चूज फाइल में जाके यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करना है। जैसे आप फ़ोटो सेलेक्ट करोगे आपके सामने फ़ोटो आ जाएगा। इसके बाद में सिग्नेचर अपलोड करना है। सारी प्रोसेस ये डेमो रहेगी। इसमें आप ये नहीं सोचें कि कैसे भरना है। तो मैं एक एक स्टेप आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो भी बता सकते हैं। ये सिग्नेचर वगैरह मैंने पूरा ही डेमो कंप्लीट कर रखा है ये। और ये जो आपको थंब्स दिख रहा है ये भी डेमो के रूप में है। उसके बाद आगे की प्रोसेस देखिए, बहुत ही सीधा और आसान तरीका है फॉर्म भरने का, ज़्यादा कठिनाई नहीं। पेमेंट करने में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आप यहाँ पे स्टेट बोनीफाइड में सेलेक्ट कर सकते हैं अपना स्टेट, और ऊपर जेंडर, मटेरियल स्टेटस, हस्बैंड, ये सारी सेलेक्ट कर सकते हैं। राजस्थान है तो राजस्थान, और डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। उसके बाद में कैटेगरी, ओबीसी है तो ओबीसी, जैसे कि मैं कैटेगरी चूज करूँगा तो यहाँ पे नॉन क्रिमिनल है, और माइनॉरिटी तो माइनॉरिटी, दिवस है तो दिवसी, विधवा, राज्य कर्मचारी तो वो, शारीरिक रूप से दिव्यांग तो एस नो पे क्लिक करते हुए चलना है। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस भरना है जो आपके मूल निवास में है, उसी से संबंधित आपको एड्रेस भरना है। मैं यहाँ पूरा डेमो के रूप में भर रहा हूँ, तो आपको ध्यानपूर्वक अपना एड्रेस भरना है। डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब चूज करना है। पिन कोड नंबर डालिए, आपका एरिया कोड, यहाँ पे कोरस्पोंडेंट एड्रेस भी फटाफट डाल दीजिए। डाकघर, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड नंबर, और नीचे ईमेल, फ़ोन नंबर डाले रख के अपनी ईमेल डाल सकते हैं। फैसिलिटी फॉर ग्रेजुएशन में आप की जो ग्रेजुएशन हो रही है वो क्लिक करना है। यहाँ पे देखा है कि आप सोशल स्टडी वाले एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एडमिन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी वगैरह है तो सोशल स्टडी चूज कर सकते हैं। सिविक्स में एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिन में सिविक्स चूज कर सकते हैं आप। तो ये थी इसके बारे में, सेलेक्ट करने के बारे में। आपने सेलेक्ट ग्रेजुएशन बीए कर रखा है तो वो, इसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट आपकी क्या था, हिंदी। एट ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, हिस्ट्री, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है तो पीजी है ही नहीं तो रहने दे, इसको खाली छोड़ दें। आगे नीचे वाली लाइन में देखिए कि टीचिंग सब्जेक्ट कौन से रहेंगे। जैसे हिंदी चूज किया तो एक ये लिटरेचर सब्जेक्ट होता है तो एक हिंदी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे ही सभी को समस्या आती है कि हम कौन से सब्जेक्ट चूज करें। तो आपको जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है तो एक ही सब्जेक्ट चूज करना है सोशल स्टडी का। जैसे मैंने सेकंड नंबर पे हिस्ट्री चूज किया तो ये नहीं करना है, आपको केवल 2 सब्जेक्ट लेने हैं बीएड में, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस इनसे मिलकर सोशल स्टडी बनेगा। तो यही चूज करना है। यहाँ पे नोट सेलेक्ट रहने देना है बाकी को, दोनों सब्जेक्ट को, यानी कि 2 सब्जेक्ट चूज करना है। जैसे कि सोशल स्टडी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस का एक ही सब्जेक्ट माना जाएगा सोशल स्टडी का। बाकी अगर आपको कोई समस्या आती है सब्जेक्ट से संबंधित तो मैं पूरी जानकारी दे दूंगा आपको। यहाँ पे एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है फर्स्ट वाला जो आप लेना चाहते हैं। सेकेंडरी
बोर्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ईयर्स कौन सा है आपके वो सेलेक्ट करना है। ईयर्स के बाद में जितने मार्क्स का हुआ मैक्सिमम मार्क्स वो सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम मार्क्स भरने के बाद में आप प्राप्त अंक यहाँ पे लिख सकते हैं कितने प्राप्त किए आपने। इसके बाद में हाई सेकेंडरी क्लास चूज करनी, कहाँ से की है आपने, कौन सी ईयर में किया है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है ईयर्स, मैक्सिमम मार्क्स और ओपन मार्क्स फिल करना है। इसके बाद में ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर रखा है तो अपेयरिंग नहीं है तो कंप्लीट वाला बनना है आपके। और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे सेलेक्ट ईयर, और प्राप्तांक यूजी के। उसके बाद में आगे की प्रोसेस बता देंगे जो आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। पास्ट लिखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट, और यहाँ पे पास्ट करना है। ग्रेजुएशन आपने क्या कर रखा है, ग्रेजुएशन अपेयरिंग या पास्ट। आपके पोस्ट ग्रेजुएशन है नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन पे क्लिक करना है। देखिए प्लीज़ सेलेक्ट जेंडर सेलेक्ट करना भूल गए थे अपन, तो ये जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं ऊपर। और मटेरियल भी सिलेक्ट कर लेते हैं अनमेरिड। बाकी यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन पूछा जाएगा चूज पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपके अगर पोस्ट ग्रेजुएशन हो रही है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल करना है और आगे बढ़ जाना है यहाँ से। इसके बाद में आपसे वेरीफाई कराएगा ये सारी जानकारी आपकी सही है। वेरीफाई के बाद में रुकना है और आपके सामने देखो पूरा चालान आ जाएगा। 2 ईयर्स के लिए 500 रुपये फीस है, यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। नीचे दे रखा है कि ये पेमेंट इनवॉइस आवेदन पत्र नहीं है, ये आपके द्वारा भरी गई सूचनाओं की जांच हेतु परीक्षा शुल्क भुगतान के पश्चात ही आवेदन पत्र प्रिंट ले सकेंगे। आवेदन पत्र ही मान्य होगा। इस पेमेंट इनवॉइस से फीस ई मित्र पर जमा करवा के उसके उपरांत आवेदन पत्र प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि चालान ई मित्र के द्वारा जमा करवाना है आपको। जैसे जमा होता है तो आप इसकी जो चालान नंबर है उसके बाद आप आवेदन की प्रिंट ले सकते हैं। या फिर उसमें पेमेंट मोड का एक और ऑप्शन आया था कि ऐसे बैंक से आप पेमेंट कर सकते हैं, इससे इनवॉइस को प्रिंट ले सकते हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी? अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, तो आपका सॉल्यूशन वाली वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या रहती है तो फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, हाजिर रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।